बाबा का आवाहन करेंगे। Recording in progress. कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। और बाबा को इनवाइट करें परम धाम में। बाबा को देखें मन और बुद्धि से और कह दें आ जाओ हमारे साथ, ये मुरली के पॉइंट से वाइज करो। और देखें वो महाज्योति परम धाम से नीचे उतरी, तन को धारण किया और मेरे सामने अनुभव हम ये करेंगे कि स्वयं बाबा प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे को मुरली को अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। So today we have some newcomers. Welcome to all. We have Rashmi, Alka, Anju. Welcome. Thank you. So Feel privileged to be here. we are very happy to have you here with us, right? तो ये सब नए हैं, तो मैं आप सब जो पुराने हैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और नयों से रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा पुरानों से एडजस्ट होंगे और पुराने नयों से एडजस्ट होंगे, ठीक है? तो थोड़े दिन के लिए हम ये करेंगे, उसको बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे और जो टर्म्स होती हैं मुरली की थोड़ी उनको भी लेंगे और उनको भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन में भी लेंगे। है तो मुरली ही पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ठीक है? सब पुराने अग्रीमेंट में है ना, राइट? बाबा क्या बोलता है, संस्कार से संस्कार मिलाकर चलो, है ना? नहीं तो गरबा डांस नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, है ना? जी दीदी। तो अभी सब बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है धीरेन भाई। तो आज की 26 अगस्त की जो मुरली है, बाबा ने फिर से इस मुरली में हमारे को किस चीज पे अटेंशन खिंचवाया है, देही अभिमानी बनने में, ना? तो पूरी मुरली क्या है कि जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनते तब तक ना योग का बल ना कोई प्रोग्रेस, ठीक है? तो हम किस बात पर आ जाते हैं, हम सब कौन सी बात पर अटेंशन दे रहे हैं आजकल, कि हम कितनी बार देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो हम सब अपना अपना देख लें, हमने कितनी बार की। किसी ने शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। कितनी बार हमने अपने आप को आत्मा देखा, कल का देखें चार्ट, ठीक है? अभी हम थोड़ा छोटे से एक योग से शुरू करेंगे टू मेक इट इजियर फॉर अस। तो अपनी हम पहले यहाँ साकार वतन में, अभी जहाँ पे हम हैं, फिर सूक्ष्म वतन जाएंगे, जो भी कल का चार्ट था बाबा को दे देंगे, ठीक है? और आज का प्रण लेंगे बाबा के साथ और फिर ऊपर परम धाम जाएंगे, शक्ति लेंगे और वापस नीचे आएंगे। तो ये रहेगा अभी का योग। चलिए फिर एंड में भी करेंगे योग, अभी का यही रहेगा। तो देही अभिमानी स्थिति की ही बात हो रही है, हम उस पर अटेंशन दे देंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और शरीर को स्थिर कर देंगे। शरीर को स्थिर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मन बुद्धि को करना। चेक कर लें कि शरीर में कहीं टेंशन तनाव तो नहीं।
और अब अपने आप को माथे के बीच बहुत ब्राइट सितारा देखें, चमकता सितारा। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। मैं कौन की स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा एक ऊर्जा हूं, इस शरीर से अलग, जो इस आंखों द्वारा देखती है। अपने सामने के दृश्य को देखें। मेरा फोकस दृश्य पर है और वापस अपना फोकस अब अपने आप पर, सितारे पर लें। मैं ज्योति बिंदु सितारा इन आंखों द्वारा देख रही हूं। देखने का काम मैं आत्मा करती हूँ। अब अनुभव करें जो आपको एसी पंखे की हवा महसूस हो रही है, उसको महसूस करेंगे। और अब फोकस स्वयं पर, सितारे पर ले लें। इस पंखे की हवा को मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूं। अभी आसपास के साउंड्स, छोटे से छोटे साउंड पर फोकस करेंगे। जस्ट फोकस देयर। जितना मैं फोकस करती हूँ, मेरा मन शांत हो जाता है। अब स्वयं पर अटेंशन। ये सुनने का काम मैं कान रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा करती हूँ। मैं आत्मा में सितारा। अब अनुभव करें, मैं आत्मा शरीर से बाहर निकली, अपने शरीर के 4-5 फुट की दूरी पर। मैं सितारा अपने शरीर को देखता हूं। शरीर बिल्कुल स्थिर, शांत है। और अब वापस शरीर में। अनुभव करें, बाप दादा हमारे सामने हैं। हमने अभी उनको इनवाइट किया था ना, तो सामने है दोनों। ब्रह्मा के फरिश्ता तन में शिव बाबा। मैं भी अपना फरिश्ता तन धारण करती हूँ, जो इस शरीर से अलग हुआ और इस फरिश्ता तन द्वारा मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और अब हम दोनों उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन।
यहाँ पर बाबा से कल के चार्ट को शेयर करें। कल हम ट्रैफिक कंट्रोल कितना कर पाए, आत्मिक स्थिति को कितना अनुभव कर पाए, और आज का प्रॉमिस कि जो भी आज हमको होमवर्क रूप में मिलेगा हम उसको पूरी तरह करने का एफर्ट करेंगे, बाबा से बात करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है जो मुझे शक्ति दे रहा है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने की। और बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पे तिलक लगाया और मैं ज्योति बिंदु से तारा बनकर परम धाम पहुंच गई। बाबा को टच किया, शिव बाबा महाज्योति, और अब मैं वापस नीचे धरती पर अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ और ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा की मुरली का चिंतन कर रही हूँ। ओम शांति। जी ठीक है, थोड़े दिन हम ऐसे ही मेडिटेशन के साथ शुरू करेंगे। Is everyone happy with that? जी दीदी। Yes, yes. जी उससे क्या है ना कि हमारी स्थिति बन जाती है, और फिर अभी हम सब अपने आप से बोल दें, ये जो हमारा 45 मिनट्स जो 1 आवर चलेगा, इसमें बार बार मैं आत्मा और सब आत्माएं हम इकट्ठे हैं। इस संकल्प को क्रिएट करो। इसको क्रिएट करने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है? तो जितना हम उस स्थिति को बनाते जाते हैं उतना मुरली का चिंतन भी बेटर होगा और आपको लगेगा ये पूरा घंटा जैसे हमारा मेडिटेशन में बीता। ठीक है, चलिए। तो आज बाबा ने हमारे को जो सार में बोला उसको पहले ले लेते हैं कि मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहां एक धर्म एक राज्य होगा। हमें गारंटी है ना? दुनिया में जो गारंटी कार्ड मिलता है वो कितने समय के लिए मिलता है? 3 साल, 5 साल, 7 साल का हो तो हम कहते हैं ये बड़ी अच्छी मशीन होगी। और बाबा हमको कौन सी गारंटी देता है? 21 जन्मों की दीदी। 5,000 years की। 5000 ईयर्स की देता है ना? पक्का है ना? 5000 ईयर्स के लिए देता है। देखो हम अपनी स्थिति जो बना लेते हैं, जितनी पावरफुल स्थिति से हम शुरू करेंगे, है ना, तो उतना ही हम द्वापर कलयुग में भी उस स्थिति में रहेंगे। ठीक है ना? इस जन्म में भी हमारे को चाहे प्रॉब्लम्स आई हैं, पर आप देखो कितनी आत्माओं से ज्यादा आपका जीवन श्रेष्ठ है ना? तो बाबा राइट। तो इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है, दर्शाता है कि हमने 5000 साल पहले भी जीत पाई थी। तो गारंटी हो गई है ना? पूरे कल्प की गारंटी मिल गई अब हमको। और मिलती किस चीज से है? योग के बल से। और योग के बल से हम स्वर्ग बनाते हैं। और योग के बल से, योग बल किस चीज से शुरू होता है? आत्माभिमानी से। आत्माभिमानी। पूरी स्टोरी आत्म अभिमानी बनने की, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। तो जो प्रश्न में है, बाबा ने क्वेश्चन जो पूछा, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं?
तो माया हमारे सामने, माया क्या है? 5 विकार जो अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है? तो बाबा ने कहा माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान। तो ये तो पक्का है, देह अभिमान से सारा कुछ हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? एक दो के नाम रूप में फंसना। जो थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा, हम किस चीज में फंस पड़ते हैं? हमारे को कोई एक जब ज्यादा अच्छा या बुरा लगता है, अच्छा ही नहीं बुरा भी, तो उसके साथ हमारे साथ क्या होता है? एक कांस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। जब कांस्टेंट कनेक्शन बन जाता है एक के साथ, फिर बाबा याद नहीं आता। जो बाबा को हम क्या कहते हैं? ही इज अ जेलस लवर, है ना? वो कहता है किसी और से प्यार, मेरे को प्यार नहीं करते हो पूरा, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। तो एक्चुअली बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कहने के लिए है। जैसे हम पेरेंट्स, हम बच्चों को क्या कहते हैं? तुम उल्टे संग में मत पढ़ो, तुम उसके साथ फ्रेंडशिप मत करो, तुम इसके साथ फ्रेंडशिप करो। हम बच्चों को यही बोलते हैं ना। वो बच्चा देखो कैसे उसकी गंदी आते हैं, आप उसके अंदर आप भी पड़ जाओगे। हमने बच्चों को ये सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि हम चाहते हैं उनका जीवन अच्छा बने। उसी तरह बाबा कहता है जब आप मनुष्य आत्माओं के साथ, मतलब संग में सबके रहना है, अच्छी आत्माएं हैं उनके संग में रहना है, पर इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, एक तो वो बात है। दूसरा, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तो मैं उसी के लिए सोचती रहूं, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों बातों से हमने सेफ्टी रखनी है। तो बाबा ने बोला एक दो के नाम रूप में फंसना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बच्चे रहते हैं, वो बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे, है ना? जैसे अब आप देखो, कब जब आप योग में बैठते हो तो कई बार किसी एक के बारे में ही संकल्प आने शुरू हो जाते होता होगा जरूर। सोचो एक बार, 1 मिनट हम सब सोचें। आप अपने आप को आत्मा देखने की कोशिश कर रहे हो और कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाता है। वो कुछ कुछ में कोई आत्माएं होती है ना? आत्मा के साथ कोई इवेंट होगा, आत्मा ने कुछ कह दिया, है ना? तो ये सारी बातों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर बाबा ने बोला अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त, है ना? हमारा सारा कुछ क्या है? गुप्त है। एवरीथिंग इज अ वेरी बिग सीक्रेट, बट एन ओपन सीक्रेट हम सबके लिए। हम सबको पता है, पर गुप्त कैसे? किसी को पता नहीं हम अपने अंदर हमारे क्या चल रहा है ना? हमारे अंदर हो सकता है बाबा की याद चल रही हो, हमारे अंदर हो सकता है ज्ञान का चिंतन चल रहा हो, बट नोबडी नोज अबाउट इट। पर जब हम इस तरह के बाबा की पढ़ाई का चिंतन करते हैं या बाबा को याद करते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैं आपको एक है, सचिन भाई हैं, डॉक्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा वो सुबह योग में थे, पांडव भवन जो हमारा माउंट आबू में, तो वहाँ उनको इमरजेंसी कॉल एक आ गया। उस टाइम पे कोई भाई आया कि एक पेशेंट है, उसकी बहुत क्रिटिकल अवस्था है, तो आप अभी आ जाओ। वैसे उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि मेरे 4 o'clock के जो, वैसे तो 2 से 5 वो बैठते हैं, उस समय मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। पर क्योंकि वो आए तो उनको समझ आ गया कि बहुत बड़ी बात होगी, तो वो कहते हैं मैं निकल गया। पेशेंट बहुत क्रिटिकल था, उसको ट्रीट किया उन्होंने और वो वापस आ गए पांडव भवन, बहुत दूर नहीं है हॉस्पिटल और वो, और योग किया। फिर वो जब 9 बजे अपना हॉस्पिटल में जाने का समय था, वहां पहुंच गए, तो जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे कहते हैं मेरे पैरों को हाथ लगाना शुरू हो गए कि सबने डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो अब बस गया और आपने उसको बचा लिया, तो उनके पैरों को हाथ लगा रहे थे। और वो कहते कि मेरे को ये याद भी नहीं रहा मैंने क्या किया था। और
उन्होंने फिर एनालाइज किया कि उस टाइम पे वो आत्मिक स्थिति में थे, योग कर रहे थे ना, बाबा से जुड़े थे, संपूर्ण सोल कॉन्शियसनेस के स्टेट में थे, और उस टाइम पे उन्होंने जो कर्म किया उससे उन्होंने उस आत्मा की लाइफ को सेव कर दिया। कितनी पावरफुल बात है। ये हमको क्या बताता है? जब हम वो स्थिति को करते हैं, उस स्थिति को अनुभव करते हैं और उस स्थिति में रहकर कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म कैसा हो जाएगा, है ना। और कल कल आपका क्वेश्चन है ना कि हम कितनी कोशिश करते हैं, तो पर कई आत्माएं हैं वो समझती नहीं। आपका और उनका आरती बहन का क्वेश्चन था, राइट। तो जब हम एक्चुअली आत्मिक स्थिति में हैं, ऐसे बोलना मैं आत्मा नहीं, एक्सपीरियंस करना, और वो एक्सपीरियंस करके उस डिफिकल्ट सिचुएशन में उसमें रहना और फिर उस कर्म में आना, है ना। विनय बहन, आपने भी एक बार ऐसे पूछा था मेरे से यही बात कि जो आसपास आपके ऑफिस में कई बार हो जाती है, परिस्थिति आ जाती है ना। कहीं एक और ब्रदर ने पूछा था कि जो मेरे जूनियर हैं मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं और उनको कुछ भी बोलो वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। तो बात यह है हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट कितनी है। हम जितनी उस स्टेट में रहकर फिर उनके साथ बात करते हैं, तब वो जो है सामने वाला वो हमारे को सुनने पर मजबूर हो जाता है। अभी वो गुस्सा होने के मजबूर है, अनकोऑपरेटिव होने के लिए मजबूर है, फिर वो कोऑपरेट करने के लिए मजबूर होंगे, उन्हें खुद नहीं पता चलेगा उन्होंने कैसे किया। तो और वो सचिन भाई ने क्या शेयर किया, कहते मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने किया क्या था, उनको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ा। तो कितनी पावरफुल है सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में वो आपके। But also it must already be in the drama that person had to be saved by Dr. Sachin. And so all this happened and he would have been in meditation. I mean, तो ये sometimes I just... वो तो है, पर हो सकता है आपके भी ड्रामा में हो कि जो आत्मा अभी आपको परेशान कर रही है वो अब परेशान करना बंद करेगी। इस डेट को इस समय पर आप अपना एफर्ट लगाओ, पर आपको पता है कि आपके साथ कल क्या होना, किसी को भी नहीं पता। तो आप अपना एफर्ट करो ना। अब एग्जाम होता है, हम कहते हैं मैं तो इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूं, चलो छोड़ो, ऐसे थोड़ी करते हैं। हम अब उसके लिए पूरी एफर्ट करते हैं ना। ये तो नहीं पता एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा। सो एग्जाम का रिजल्ट, हमारी एग्जाम क्या है, हमारी एग्जाम एक ही है अभी कि हम कितना सोल कॉन्शियस रह पा रहे हैं। अपने आप को ये बोल दो एंड उसके ऊपर अपना पूरा जोर लगा लो, जो कहते हैं 20 नाखूनों का जोर, है ना। तो जो कहते हैं अब रावणपुरी से विष्णुपुरी बनते हैं। रावणपुरी क्या है? अब रावण का राज है ना, विकारों का राज है। हम क्या कहते हैं, बुरे लोग जो हैं उनको सक्सेस मिल रही है, अच्छे लोगों को नहीं मिल रही, यही है। तो ये रावणपुरी हुई ना। पर एक्चुअली बात ये नहीं है। एंड में जब सीन्स आएंगे हम सबको क्लैरिटी आ जाएगी। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। बाबा आंखों से नजर नहीं आता, मैं आत्मा भी आंखों से नजर नहीं आती। तो हमारी पढ़ाई गुप्त कैसे है? क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई प्रैक्टिकल है। जब हम प्रैक्टिकल में वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे हम लौकिक रीति से पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बैठ के किताब खोलते हैं, हम दरवाजा बंद करते हैं, लोगों को कहते हैं शोर मत मचाओ मैं पढ़ाई करता हूँ, है ना, ऐसे होता है ना। तो हमारी पढ़ाई क्या है, हम तो कर्म में आते हुए पढ़ाई करते हैं। मैं किसी के साथ कर्म में आ रही हूँ तो सोल कॉन्शियस हो रही हूँ, तो हमारी पढ़ाई टोटल गुप्त है ना। और जो चीज गुप्त होती है वो ज्यादा पावरफुल है, राइट। क्योंकि वो किसी को पता नहीं है, किसी का उस पर फिर इन्फ्लुएंस भी नहीं होता, ना ही कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं। अच्छा, फिर एक और जो टर्म आज बाबा ने यूज किया, पांडव गवर्नमेंट और ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो क्योंकि सब काफी सारे थोड़े इसमें नए हैं, तो उसको मैं लेकर थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगी। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। तो जो मतभेद मींस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इतने सारे हो गए हैं, उसको
एक सूत्र में बांधना, वो तो दुनिया के मनुष्यों के ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस और सब अपने अपने ओपिनियंस पे जमे हुए हैं कि यही ठीक है ना। हम एक भारत, एक मत, एक राज कैसे स्थापन करते हैं? जब हम उस एक की सुनते हैं, और अब वो जब एक जो सुना रहा है, जब हम उसको फॉलो करते हैं, वो इतना पावरफुल है कि उसकी शक्ति इतनी अपरम अपार है, जो हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो और लोग हमको हमारे साथ मिलने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमारे साथ मिलने में सुख मिलता है ना। कि जैसे आप सोल कॉन्शियस होके किसी को अपनी वो ही बात जो दूसरा नहीं सुन रहा था बताते हो, वो क्यों सुनता है? क्योंकि आपके उस बोल में शक्ति आ जाती है, और आप तो वो उसको सुख मिल रहा होता है, तो वो कहता है हाँ ये ठीक कह रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में एक टीचर होती है, वो आके बोलती है, जोर से बोलती है, कीप क्वाइट अदरवाइज यू वेट एंड सी, मैं आपको पनिश करूंगी। बहुत कुछ बोल रही होती है, और बच्चे डर के मारे थोड़ी देर चुप होते हैं, वो पीट करती है, बच्चे फिर से शोर मचाते हैं, राइट। और एक टीचर आती है, वो कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ कहती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, और सारे बच्चे शांत। वो तो लौकिक रीत से है। वो टीचर का क्या है? बच्चों से एक्चुअली प्रेम है, और बच्चे उसकी सुनते हैं। that is the answer she gets, है ना। हम सबका ये एक्सपीरियंस रहा। और जो चिल्लाकर गुस्सा करके जो भी उसकी परिस्थिति है, वो स्थिति स्टेबल नहीं है, तो बच्चे भी अनस्टेबल हो जाते हैं, राइट। उसी तरह हमें तो कितनी बड़ी शक्ति मिली सोल कॉन्शियस होने की। हम सोल कॉन्शियस होके किसी को कोई बात सुना रहे हैं, तो हमारे अंदर सारी जो सोल के गुण हैं वो प्ले में आ जाते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं। हमें खुद को पता नहीं चलता, रियलाइजेशन नहीं होती, बट दैट इज व्हाट हैपेंस। एंड तब वो दूसरा हमको सुनता है। और दूसरे को सुनाने के लिए सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर ये संकल्प नहीं आना चाहिए ये तो है ही ऐसे, है ना। जिसके साथ हमारा बार बार वो संस्कार बन रहा है, तो हम क्या कह देते हैं, ये तो है ही ऐसे, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो जो प्रभु की बात सुनते हैं उनको बाबा क्या बोलता है? पांडव गवर्नमेंट। तुम भी भारत में सुख शांति स्थापन करने के लिए ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। तो रूहानी रूह से कनेक्टेड, सोल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड। पांडव कितने थे? 5, और कौरव थे 100, राइट। और उनके पास थी अक्षौणी सेना, पांडव के पास कौन था? प्रभु। तो पांडव गवर्नमेंट वो जो प्रभु की बात सुनते हैं। हम सब बच्चे जो प्रभु की बात सुनकर अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो हम पांडव गवर्नमेंट के हो गए। और उसी को बाबा ने क्या बोला? ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना। तो स्थूल रूप से गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट भी क्या है? गुप्त है। और ये गवर्नमेंट क्या काम करती है? कैसे काम करती है? रूह के द्वारा। जो भी काम रूह के द्वारा होता है, जो अभी हमने स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज करी, मैं आत्मा, जब मैं आत्मा बन के कोई भी कर्म करती हूँ तो मैं पांडव गवर्नमेंट की हो जाती हूँ। जब मैं शरीर बनकर कोई भी कर्म करती हूँ तो उसका नाम नहीं लूं तो ठीक है, पांडव के ऑपोजिट, है ना। ठीक है, तो हम कौरव गवर्नमेंट के बन जाते हैं, पर हम सब में से कोई कौरव गवर्नमेंट का नहीं है ना। अक्षौणी सेना, अक्षौणी का मतलब भी क्या है? मतलब उसके अंदर कितने जीरो लगेंगे मुझे ये भी नहीं पता। तो कितने थे? इंडेफिनिट। अक्षौणी का मतलब इन्फिनिट होता है? मुझे नहीं पता है। नहीं, इंडेफिनिट। हाँ, इंडेफिनिट, राइट, ओके, है ना। तो हम किसके हैं? some lakhs or something, और उनके सामने 5, और जो क्या कहते हैं, प्रभु ने तो कोई वार नहीं किया, प्रभु तो बैठे थे, वो तो सिर्फ रथ ही थे। ठीक है। फिर एक और बात जो आज बाबा ने बहुत हाईलाइट करी है, प्रेरणा, कि प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होती है।
प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता है। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, वो कहते हैं कि प्रेरणा से सारे काम हो जाए, कि बाबा प्रेरणा करे और मैं सतयुग में पहुंच जाऊं। तो बाबा प्रेरणा करके सिर्फ 5 पांडव को तो नहीं भेजेगा ना सतयुग में, फिर तो वो सबको भेज देगा, है ना। प्रेरणा का मतलब मेरी कोई एफर्ट नहीं। तो जब राजयोग बाबा सिखाते हैं, उससे क्या होता है, राजयोग से मैं ट्रांसफॉर्म होती हूँ इनसाइड, मेरे संस्कार बदली हो जाते हैं। जब संस्कार बदली हो जाते हैं तो इस दुख वाली दुनिया में भी मैं सुख को अनुभव करती हूँ। राइट, कितने शक्तिशाली हो गए। तो जब ऐसे शक्तिशाली होते हैं, तो जो आज बाबा ने बोला, इवन शंकर को कहते हैं ना, शंकर क्या कहता है, विनाश के लिए उसको कहते हैं तीसरा नेत्र खुला। तो शंकर को भी क्या प्रेरणा मिली, जब इतनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी का विनाश ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में सिर्फ एक लाइट का बल्ब जलाते हैं, तो हम ये नहीं कहते अंधेरा यहाँ से भागे, अंधेरा इस कोने से भागे, अंधेरा उस कोने से भागे। लाइट जलाई, सारी जगह प्रकाश हो गया, अंधेरा अपने आप गायब। तो जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी, एलिवेटेड एनर्जी पावरफुल बनी, तो सारा प्रकाश हो गया और सारा क्या हुआ, जो अंधेरा अर्थात विकार है, वो अपने आप खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। जो आप सबके साथ बहुत सारी बार वो 8 मेडिटेटर्स की कहानी हमने शेयर करी है ना, कि जो जिस टाउन में बहुत क्राइम था, मगिंग थी, तो वहां पे 8 मेडिटेटर्स को बिठा दिया। तो करते 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 2-3 महीने के बाद जिस टाउन की क्राइम को कोई पुलिस वाला कोई संभाल नहीं सका, वो 8 मेडिटेटर्स ने सिर्फ योग करके उस शहर से सारा जो था नेगेटिव एनर्जीज फिनिश, तो सबसे पीसफुल टाउन बन गया। ये शक्ति है पॉजिटिव एनर्जी की। पॉजिटिव एनर्जी इज फार मोर पावरफुल देन नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो प्रेरणा से कुछ नहीं होता कि बाबा कर दे, तो ये प्रेरणा से कुछ नहीं होता। मतलब हम कहें बाबा ये चीज ठीक कर दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरे सामने जो परिस्थिति आई है उसको ठीक कर दो। वो परिस्थिति को ठीक नहीं करता, वो मुझे शक्तिशाली बनाता है। जब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाती हूँ, तो दूसरा जो है अपनी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप फ्री हो जाता है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, हम दीदियों के पास, दादियों के पास जाते हैं। एक बार बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड मेरे साथ प्रॉब्लम थी, घर की सिचुएशन थी। तो ये दादी जी जो है ना, दादी हृदय मोहिनी, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, वो राखी का प्रोग्राम था, वो बैठे हुए थे। मैं सिर्फ उनको क्रॉस कर रही थी, मैंने उनको देखा, क्योंकि कहते हैं ना उनको तो दृष्टि लो। दादी से दृष्टि ली और मुझे ऐसे लगा कि ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आई मीन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड उससे मुझे लगा कि एक्चुअली हम, बाबा कहते हैं ना, ये जो महारथी हैं, ये जो श्रेष्ठ आत्मा है, इनको देखो तो मैं ऐसे बनूं। तो ये फीलिंग आई कि हम भी सच में ऐसे बन सकते हैं। हम जब योग करते हैं, योग के बाद अभी हमने कितना 5 मिनट का 4 मिनट का योग किया होगा, सिर्फ इतना, और हुआ क्या, उसके बाद आपकी स्थिति कैसी थी, है ना। उसके बाद हमारे को कोई गाली भी निकाले तो हम कहते हैं नेवर माइंड, और उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर रहता है। तो जो आत्मा कॉन्स्टेंटली ऐसी स्थिति में होगी, तो उसकी क्या हालत होगी, और वो दूसरों की क्या हालत करेगी, दूसरों को भी वैसा बना देगी। तो हम कैसे बन जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव उन पर जाएगा। हम सब में से कोई ना कोई को अपने इवन देखो अपने परिवार से भी हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कोई बच्चे बात नहीं सुन रहे। ये आज के डेट में बड़ी कॉमन सी बात है। या बच्चे किसी ऐसे संग में पड़ गए, बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो गया, बच्चे दूसरे की बात सुन रहे हैं और हमारी सुन ही नहीं रहे। हमें दिख रहा है वो गड़बड़ हो रही है,
हम उनको बोलते हैं, वो सुनते नहीं है। तो हम जब योग करते करते अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते हैं, सोल कॉन्शियस होकर उनसे बात करते हैं, तो वो हमारी बातें सुनने लगते हैं। ठीक है। और योग, जब भी आप कोई भी किसी से टेढ़ी वाली सिचुएशन में बात करनी हो, योग करो, फिर बात करो। वो भी एक बहुत, मैं ये क्यों इसको डिटेल में ले रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के इस तरह की बातें और फोन आते हैं। कल मैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गई थी, वहां पे एक लेडी मिली और उसने भी मुझे यही बात बोली, इसी तरह की परिस्थितियों की बात बोली। मतलब इट इज अ कॉमन थिंग कि घर वाले, और क्योंकि हमारे को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो अपने घर वालों का होता है ना, जो अपने होते हैं। बाहर वाले तो फिर वो बाहर, ऑफिस वाले भी ऑफिस में रह जाते हैं, हो सकता है वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो वो थॉट्स हम घर ले आते हैं। पर सबसे ज्यादा पेन हमको तब मिलता है जब अपने बच्चे, अपने जो बहुत क्लोज जिनको हम समझते हैं, उनके साथ हमारे को वो परिस्थिति आती है। ठीक है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। फिर एक बात बाबा बार बार बोलते हैं, जो मैं आज फिर से ले रही हूँ, जिन्होंने सुना हुआ है उसको दोबारा सुनेंगे। ये ब्रह्मा भी प्रजा पिता ठहरा। एक मिनट, इसको शुरू से पढ़ते हैं। शंकर का तो कोई पाठ नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है, शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। शिव को क्या बोलते हैं? परमात्माए नमः। और ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? देवताए नमः। शंकर देवताए नमः, क्योंकि वो उसको प्रभु नहीं कहते, भगवान नहीं कहते। तो शिव को परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको देवता बोलते हैं, है ना। तो देवता क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं है। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा को हमने बोला प्रजापिता। प्रजा क्या होगी? मनुष्य आत्मा जो धरती पर है। प्रजा विल बी पीपल, राइट। तो प्रजा का पिता, जो मनुष्यों का पिता है, कौन से मनुष्यों का पिता है? जो ज्ञान को धारण करते हैं। जैसे हमने सबके ने ज्ञान सुना, हम ज्ञान को धारण करते हैं, तो वो हमारा पिता हो गया। तो वो कहाँ होगा? यहाँ पर, इस धरती पर। ठीक है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो जब ब्रह्मा क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा कृष्णा जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फिर वो इस धरती से उड़ जाते हैं और वो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवता बन गए। अभी के समय वो धरती पर नहीं है, वो सूक्ष्म वतन में देवता के रूप में है। ठीक है। अब यहाँ पे वो देवता बने हुए हैं, और फिर जब अंत होगा, जब उनके धरती पर आने का समय होगा, वो सत्युग होगा। फिर वो परम धाम जाएंगे, परम धाम में आत्मा बनकर जाएंगे। फिर दोबारा जब जन्म लेंगे तो वो कृष्ण के स्वरूप में आएंगे। ठीक है। ये प्रोसेस है पूरा। एंड देन जब कृष्ण, तो एक छोटा सा बच्चा है, जब उनका स्वयंवर होता है और वो राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनका नाम कृष्ण से नारायण बन जाता है। और उनका स्वयंवर होता है राधा से, और राधा का नाम लक्ष्मी बन जाता है। दो नारायण और लक्ष्मी राजगद्दी पर बैठते हैं, थ्रोन पर बैठकर राज करते हैं। और लक्ष्मी और नारायण के जॉइंट स्वरूप को बोला जाता है विष्णु। तभी विष्णु को कहते हैं विष्णु पालना करते हैं। पालना कहाँ करते हैं? सत्युग में। तो ये ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, और पूरा जब साइकिल फिर खत्म हो जाता है, दोबारा फिर वो ब्रह्मा बनता है। तो ये है प्रोसेस, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, जो हम शास्त्रों में शायद सुना होगा, पर इसका असली अर्थ हमें पता नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। इस पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है। और जो प्रेरणा की बात आ रही थी कि बाबा प्रेरणा से सब कुछ कर दे, तो वो एक्चुअली हमारी क्या होती है? लेजीनेस, कि हम कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म ना हो, अपने आप ही परमात्मा सब कुछ ठीक करते हैं। तो बाबा क्या कहता है? ही डजंट डू एनीथिंग जो हमारे लिए अच्छा ना हो। वो कहता है मेरा बच्चा बदले। जो हम कहते हैं ना, मैं नीच पापी कामी, तो बाबा कहता है जो नीचता में हम आ गए,
हमने क्या क्या सोचना शुरू कर दिया। आज की डेट में क्या है, हम एक किसी के लिए कुछ करते हैं, हम कहते हैं वापस मिले, ये हमको हमारे लिए भी अच्छा करे। तो ये भी एक बाबा के हिसाब से तो ये हमारा अच्छा संस्कार नहीं है ना। तो बाबा हमारे को उस स्थिति से कहाँ एलिवेट कर देता है। तो जब हम कहते हैं बाबा कुछ कर दे, तो ये हमारा लेजीनेस, हमारा अलबेलापन है, केयरलेसनेस है। और एक और बात जो हम बार बार कहते हैं, अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना पतित बनेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि कलयुग में, अब कलयुग को खत्म होने में अभी भी 40,000 वर्ष है। तो अभी कितना दुख है, कितनी अशांति है, कि कितने लोगों को दुनिया से वैराग आ रहा है कि भाई दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है ना। और इससे ज्यादा और दुख क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कितना दुख सहन करेंगे, कलयुग में सुख तो होता नहीं, कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधेरे में है। तो कोई 40,000 वर्ष नहीं पड़े। बाबा ने क्या बोला है, बहुत कम समय, बहुत कम समय है, और हमको क्या होना है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। फिर बाबा ने बोला हूँ बहु ड्रामा चलता रहता है। ओके सिप्पी, योर पॉइंट। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट जैसे चलता था वैसे ही चलता चलता जा रहा है ना। तो फिर पर बाबा क्या कहता है, हमें करना क्या है। ड्रामा में नूंद है, रिपीट होता है, पर इससे अपने आप को प्रेरणा देनी है, मोटिवेशन देनी है। मतलब जो पास्ट हो गया मेरे साथ, वो अभी दोबारा नहीं आएगा। तो पास्ट इज पास्ट, पास्ट को बिंदु लगाओ, और अब जो अभी का मेरे को ये मोमेंट मिला है, इसमें मैं अपनी रिकॉर्डिंग को पावरफुल बनाऊं। मेरी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हो कि मैं अपने नेक्स्ट 5,000 ईयर्स को बहुत अच्छा बना। ऐसे यूज करना है, ऐसे नहीं यूज करना ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा, ये तो प्रेरणा वाली बात होगी। नो, आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल मेक जो पास्ट हुआ है वो तो होगा, बट 5,000 ईयर्स बाद होगा, तो उसको सोच करके डिमोटिवेट नहीं होना। राइट राइट, आई एम सो हैप्पी यू सेड दैट। सो राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि ड्रामा तो रिपीट होगा, पर मुझे अभी जो प्रभु मिला है और उसने मुझे चांस दिया है ट्रांसफॉर्म होकर सतयुग में जाने का, ये चांस भी मुझे दोबारा मिलेगा। हम ऐसा सोचें, दैट विल मोटिवेट। और जब हम एक्चुअली पूरे ज्ञान को समझ लेते हैं, जब हम ड्रामा को एक्चुअली समझ लेते हैं, तो जो हमारी प्रेजेंट परिस्थितियां हैं वो हमारे को स्मॉल लगती हैं, बहुत स्मॉल लगती हैं, देन दे आर नथिंग। चलिए अब मैं थोड़ा वरदान को ले लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक था। अपने शिक्षा स्वरूप, हमारा शिक्षा का स्वरूप क्या है, जो हम कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस ना। आज की दुनिया में कोई सुनना चाहता है कि तुम सुनाओ ज्ञान क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, वो कहते हैं अपने पास रखो। किसी को कोई बात समझानी हो तो वो कहते हैं कुछ ऐसे जैसे मैजिशियन की तरह गिले गिले गिली और कोई चीज हो जाए और मेरा सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए। सब ये चाहते हैं, क्योंकि एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, आत्मा की शक्ति कम है। तो हमें कैसे उनको दिखाना है, अपना स्वरूप वो बनकर, जो बाबा ने बताया मैं वो बनकर दिखाऊं। जैसे सचिन भाई का आपको एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा वो उसके लिए मैंने पता नहीं क्या किया कि वो आत्मा की लाइफ सेव हो गई और सारे बहुत खुश हो गए। तो मेरा वो स्वरूप, वो आत्मिक स्वरूप रहे, मेरी स्थिति इतनी पावरफुल रहे, मैं सबको आत्मा देखूं, खुद को आत्मिक स्थिति में रखूं, तो मैं उनको क्या शिक्षा देती हूँ कि सब कहें मेरे को ऐसा बनना है। फिर आप जो बोलोगे वो सब सुनेंगे। अगर मेरी स्थिति वो नहीं बनती है तो कोई सुनेगा नहीं।
है ना। अगर जैसे मेरे को, मैं नाम नहीं लेती हूँ, पर जो टीवी पे हमारे आते हैं ये जो लेक्चर्स देते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। तो वो लेक्चर दे रहे थे और बहुत सारे लोग सुन रहे थे, वहां लाइट चली गई। तो उससे पहले वो लेक्चर क्या दे रहे थे, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना महापाप है, ऐसे सारी उन्होंने ज्ञान की बातें सुनाई। लाइट गई और उनको आ गया जबरदस्त गुस्सा। तो आसपास जो उनके बैठे थे उन्होंने कहा, अभी तो आप स्वामी जी कह रहे थे गुस्सा नहीं करना, आप तो गुस्सा कर रहे हो। तो उन्होंने उसको 2-4 गाली निकाल दी। आप सोचो, उनके वो 2-4 गाली निकालना, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा उन पर। कोई कोई वो बात उस आत्मा की सुन पाएगा नहीं, है ना। तो हमें ये देखना मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि जब हमें ज्ञान मिलता है, ये एक बड़ी कॉमन बात है। हम क्या कहते हैं, दीदियों को भी जाकर हम सब कहते हैं, ये ना मेरे स्पाउस को सुना दे, मेरा हस्बैंड सुन ले, मेरी वाइफ सुन ले, क्योंकि हम सोचते हैं उनको जरूरत है, मुझे नहीं, मैं ठीक हूँ, है ना। तो हमने क्या करना है, खुद को बदलना है। तो खुद को बदलते हैं तो मेरा शिक्षा स्वरूप बनता है, तो हम शिक्षा देने वाले बन जाते हैं, तो हम योग्य शिक्षक बनते हैं। हमारा चेहरा और चलन दर्शाता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे को देखकर सब कहें ये सच्ची में अल्लाह लोग लगते हैं। जब कराची में थे ब्रह्मा बाबा और उनके साथ ये हमारी दादियां थी, तो वहां पे जब वो हुआ ना पार्टीशन, तो उनको बाबा को आया कि उनको तो, वो तो बाबा से, भगवान से कांस्टेंट कनेक्शन था उनका, कि अब जाओ इंडिया। तो जब जाने लगे वहां पे तो लड़ाई झगड़े बहुत थे, तो जब निकलने लगे वहां से, बहुत से वहां के पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने बोला हम आपको ठीक रखेंगे, आप अल्लाह लोग। पर उनको तो जो भगवान ने बोला उन्होंने तो वो करना था। कहने का मतलब यह है, उनको सब अल्लाह लोग बोलते थे, क्योंकि उनसे वाइब्रेशन इतनी पावरफुल थी। और उनका एक ना एक्सीडेंट का हुआ था, एक बस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ये सब दादियां जो है, थोड़े बहुत छोटे बच्चे थे। एक्सीडेंट हुआ, वहां पे हेल्प को बुलाया, जो भी हुआ, किसी ने हेल्प आके की, सबको बहुत चोट लगी थी। पर वहां पे क्या बात बड़ी फेमस हो गई कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, सबको चोटें लगी, पर वहां पे कोई, जैसे नहीं तो एक्सीडेंट हो, किसी को चोट लगी है, आवाजें शोर होता है, कोई शोर नहीं था, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। कितनी अमेजिंग बात है, ये दादियों की बात है। तो उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया, तो उसकी बात आज तक हम करते हैं। तो जब हमारे तरफ से भी इस तरह का एक भी एक्शन होता है, वो सेवा का स्वरूप बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर ले सकते हैं। चलिए फिर योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर पूरी तरह स्थिर, चेक कर लें शरीर में कहीं तनाव तो नहीं। और सारा ध्यान स्वयं पर लाएं। मैं चमकती हुई मणि इस शरीर के भव्य भाल हाईएस्ट पॉइंट पर माथे के बीच स्थित, ब्रेन के सेंटर में देखें अगर देखना चाहें, नहीं तो माथे के बीच देखेंगे। मैं आत्मा
संपूर्ण पवित्र आत्मा में हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। दिव्यता से संपन्न मैं आत्मा मुझसे पवित्रता का प्रकाश, गोल्डन लाइट निकल रही है। ये गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रही है। इस लाइट को बढ़ाते चलें, अनुभव करें। हमारे चेहरे को कवर किया इस लाइट ने और चेहरे से और बाहर की ओर धीरे धीरे जैसे ये कमरा फ्लड लाइट की तरह इस गोल्डन प्रकाश से भरपूर हो गया। शिव बाबा पवित्रता का सागर परम धाम में मन बुद्धि से बाबा को देखेंगे। बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे प्रकाश को और बढ़ा रही है। बाबा सागर, मैं मास्टर सागर, अनुभव करें। ये लाइट फैलते फैलते पूरे ग्लोब तक पहुंच चुकी है। ग्लोब इस लाइट से भर गया। ग्लोब एक गोल्डन बॉल बन रहा है। इन पवित्रता की किरणों से पूरे ग्लोब पर दिव्यता फैलती जा रही है। अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो रहा है। और सत्य की दुनिया का आवाहन हो रहा है। अब हम सब आत्माएं, हम यहाँ 16 आत्माएं हैं, अपने अपने फरिश्ते ड्रेस को धारण कर लें और पहुंच जाएं सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने है। हाफ मून की शेप में हम सब 16 आत्माएं अपने फरिश्ते ड्रेस में। बाबा का वरदानी हाथ हम सब के सिर पर है।
बाबा ने डायरेक्शन दिया, सब चलो धरती पर दिव्य गुणों की गुलाबाशी करो। तो हम सब हाथ में हाथ ग्लोब के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, चित्र बनाएंगे कि हम सब ग्लोब पर हैं और रोज पेटल्स की वर्षा बाबा हम पर कर रहे हैं और हम पूरे ग्लोब पर इन रोज पेटल्स को बरसा रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को 2 मिनट हम सभी देखें। जैसे हर आत्मा पांचों तत्व धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि सभी इन गुणों से भरपूर हो रहे हैं। दिव्यता समाती जा रही है, सब सुखी हो रहे हैं। मैं गीत लगाऊंगी, आप गीत के अक्षरों को ध्यान से सुनते हुए रोज पेटल्स बरसाते जाएंगे। ऐसे धरती को, आकाश को और हर आत्मा को सकाश देते हुए, मनसा सेवा करते हुए हम सब फरिश्ते अपने अपने स्थान पर आ गए और अपनी इस देने की स्थिति को आज हम सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति। Om Shanti. I have a question for all the new ones. आप सबको कंफर्टेबल लगा मॉर्निंग सेशन? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। हाँ जी दीदी जी, अच्छा लगा। गीतांजलि, what about you? Okay. Rashmi, ठीक है, चलो। So we'll see all of you in the morning now. Yes, thank you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.